बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नदीम जी ऑनलाइन चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो हम आपको तहवील अलराजी की मोबाइल ऐप में किस तरह रजिस्टर होना वो बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से तहवील अलराजी की मोबाइल ऐप को रजिस्टर करके अपना कोई भी वहाँ से आप पैसे किसी को भी जिसको आप बैंक में जाकर एटीएम से भेजते हैं उसको मोबाइल ऐप से पैसे भेज सकते हैं। और बहुत ही खूबियाँ इनसे इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल नदीम जी ऑनलाइन पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपने टाइप कर देना है तहवील अलराजी TAHVEEL और नीचे मैंने सर्च किया था इसलिए आ गया तहवील अलराजी। टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देना। ये देखें सबसे फर्स्ट में इसका आइकन है, इस पर आपने क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इंस्टॉल का बटन आ गया है, इंस्टॉल कर देना है। जैसे इंस्टॉल होती है तो हम इंशाल्लाह इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। और इसकी खूबियाँ ये हैं कि आप इसमें से अपना जो भी रेमिटेंस है जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं वो भी आप इसमें मोबाइल ऐप से ही, अभी इन्होंने इसमें फ़ीचर डाल दिया, मोबाइल ऐप से ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जिसको अपने पैसे भेजने चाहे वो अकाउंट नंबर हो, चाहे आप नाम पर भेजना चाहते हैं नाम पर भी आप किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का। और इसके अलावा आप अगर इसका आपको भूल गया है यूज़र नेम पासवर्ड बैंक में आपको बना के दी है, बैंक के कस्टमर सर्विस ऑफिसर ने आपको अगर एप्लीकेशन बना के दी है तो वो भी आप यहाँ से फॉरगेट करके उसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं। जो हमारी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ। ओपन करने के पर क्लिक करने के बाद ये देखते हैं ये हमारा जो इंटरफेस है वो देखें कैसा दिखता है। तो देखें ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है और यहाँ पर अभी हमसे इख्तियार लुगा कि कौन सी आप ज़बान में इसको ओपन करना चाहते हैं एप्लीकेशन को। तो चूँकि सब फेमिलियर हैं मोबाइल से तो हम इंग्लिश करते हैं। सबसे फर्स्ट में इंग्लिश है और नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन खुल रहे हैं नीचे, रजिस्टर और लॉगिन। तो हमने चूँकि न्यू बनानी है, रजिस्टर करनी है तो हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद तो हमसे ये पूछ रहा है कि यूर नेशनल आईडी, तीन चीज़ें चाहिए, नेशनल आईडी और इकामा और तहवील रेमिटेंस कार्ड, अलराजी पेरोल कार्ड, सैलरी कार्ड, हाउस लेबर कार्ड। इनमें से कोई भी है तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। नीचे एक्सेस रजिस्टर मोबाइल नंबर और तीसरे नंबर पर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। ऑलरेडी रजिस्टर टू गो टू लॉगिन, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप नीचे गो टू लॉगिन पे क्लिक करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं। नीचे कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आईडी, यहाँ पर सबसे आईडी नंबर में अपने इकामा नंबर टाइप कर देना है। आपने अपना जो भी इकामा नंबर है वो टाइप कर देना है। जैसे मैं एक करता हूँ और करने के बाद अगला स्टेप देखते हैं। और नीचे है कार्ड नंबर। कार्ड नंबर कहाँ पर होता है? कार्ड जो आपको तहवील अलराजी की से आपको जो कार्ड चिप वाला कार्ड अभी आ गया है इनका, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड बनाया है इन्होंने। और वहाँ पर उसका कार्ड का नंबर, डेट, एक्सपायरी डेट जब कार्ड आपको मिला था वो भी, और कार्ड का नंबर, वो वाला कार्ड आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं एक कार्ड नंबर इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद नीचे आपने पिन कोड कौन सा, जो आप एटीएम का पिन कोड डालना है। यहाँ पर जो आप कार्ड डालने के बाद एटीएम का पिन कोड, कार्ड का यानी कि पिन कोड वो लगाते हैं तो फिर आप इसमें कैश डिपॉजिट करते हैं और इसमें कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं, वो वाला पिन यानी कि एटीएम का पिन कोड आपके कार्ड वाला वो यहाँ पर आपने टाइप करना है। जैसे मैं एक टाइप करता हूँ और नीचे टर्म एंड कंडीशन, आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन, इस पर ये जो दायरा बना इस पर आपने क्लिक कर देना। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो नीचे है कंटिन्यू, कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है ये देखें इंटर, आपका जो लास्ट है वो भी इसमें डिजिट शो कर रहा है। अगर आपका यानी कि नंबर गुम हो गया तो आपने बैंक से जाकर पहले अपडेट करवा लेना है नंबर, फिर ही आपने ये एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। वरना जो आपका पहले से रजिस्टर है नंबर उस पर मैसेज आएगी या लास्ट में नंबर लिखा हुआ है। तो हमें कोड मसूल हो चुका है, हम यहाँ पर कोड टाइप करते हैं और
टाइप करने के बाद ये देखें ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है। और ये देखें ये यूज़र नेम इसका ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से आप देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। इस पर क्लिक करके मैं अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम यहाँ पर रखता हूँ। आपने इसका अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर जो भी आपका नाम से रिलेटेड हो वो आपने रख लेना है, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो इसको खोलने के टाइम पे। तो ये तकरीबन ये देखें नीचे 8 डिजिट होने चाहिए। करेक्टर मिनिमम 8 करेक्टर, मैक्सिमम मैक्स ऑफ लोअर अपर केस और लोअर और यानी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। मिनिमम 1 एक नंबर भी होना चाहिए। नो फिज़िकल करेक्टर और स्पेस वगैरह इसमें नहीं चलेगी। नीचे पासवर्ड भी इसी तरह है, 8 डिजिट का होना चाहिए। तो मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। देखते हैं ये आपने साथ में लिख भी लेना है, ताकि आपको ये देखें हमारा पूरा हो गया, सब ये टिक हो गई हैं। और नीचे रीटाइप कर देना पासवर्ड को। मैं रीटाइप करता हूँ। अगर आपका पासवर्ड कम होगा तो ये देखें ये टिक का निशान लगा हुआ है, ये ब्लू कलर का, ये नहीं लगेगा, किसी पर भी नहीं लगेगा। जो यानी कि एक हिस्सा अगर आप कम लिखते हैं, एक करेक्टर कम लिखते हैं तो ये नहीं। तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा जो अकाउंट है एरर यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आपका यूज़र नेम पहले से मौजूद है। ये वाला आपने इसको चेंज कर देना है। मैं इसको चेंज करता हूँ और देखते हैं अभी करके नेक्स्ट। अगर आपका यूज़र नेम पहले से यहाँ ऑलरेडी है तो आपने इसको चेंज कर देना थोड़ा। तो नीचे फिर दोबारा इसको पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम, और इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपने किसी भी साइड पे क्लिक कर देना यूज़र नेम चेंज करने के बाद। तो आपका जो कंटिन्यू का बटन है वो ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं और देखें जी हमारा जो है ये बन चुका है। अभी हम इसमें लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के लिए नीचे देखें रिमेंबर मी, यहाँ पर आपने पहले टिक कर लेना है। यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको बार बार यूज़र नेम देना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड दे के, और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन बन गई है कि नहीं। नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखते हैं इनवैलिड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर गलत क्यों बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 तो कोई इसमें प्रॉब्लम आ गया है। अभी दोबारा हम इसको लॉगिन पर क्लिक करते हैं, इनवैलिड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो देखें अगर आपका वहाँ पर कोई भी एरर आ रहा हो तो आपने यूज़र नेम यही रहने देना, जो ऑटोमेटिक यहाँ से बन के यूज़र नेम आता है ये आपने लिख लेना अपने पास। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। और अभी हमने दोबारा अपना यूज़र नेम यहाँ से हमको मिल गया, देखें ऊपर आ गया है। और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना दोबारा। नीचे रीटाइप कर देना पासवर्ड, और नीचे है यहाँ पर क्लिक कर देना साइड पे। यहाँ पर कोई ये देखें जो हमारा यूज़र नेम है ये इसके आगे ये अभी देखें अभी ये इसमें साथ में टिक नहीं लगा, तो हम इसको एक फिगर बढ़ा देते हैं इसके आगे। तो अभी हम नीचे यहाँ साइड पे क्लिक करते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा जो अकाउंट, देखें यू हैव क्रिएटेड यूर अकाउंट सक्सेसफुली। ये देखें हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नीचे है लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है इसमें लॉगिन होके, और हम यहाँ से हमने जो रिमेंबर किया था उसको हम मिटा देते हैं। यूज़र में यहाँ पर यूज़र नेम जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बन के आया था, जो एप्लीकेशन में खुद ब खुद हमें दिया था, उसको टाइप करके देखते हैं। और इसको ओपन करके टाइप करने के बाद नीचे लॉगिन है, लॉगिन के यहाँ रिमेंबर पर आपने इसको टिक कर देना, ताकि आपका यूज़र नेम इस यहाँ से गायब ना हो, मिटे ना। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, वो मैसेज हमने यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैसेज हमको आ चुका है, हम मैसेज टाइप करते हैं और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन। ये देखें हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। यहाँ लिखा है इनेबल पोस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से अलाउ कर देना ताकि राजी टू एक्सेस योर डिवाइस लोकेशन पे
करना चाहते हैं तो करना। यहाँ देखें योर आईडी इज़ अबाउट टू एक्सपायरी विद इन 90 डेज़। यहाँ पर एक्सपायरी इसकी इकामे की 19 दिन बाकी हैं, ये भी हमें शो करवा रहा है। अपडेट आईडी इकामा, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमारा जो अपडेट होगा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इस पर काम होगा, ये अपडेट हो जाएगा करेगा यहाँ से भी। तो मैं यहाँ से नहीं होगा, ये बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर ये होगा। तो हमारा देखें अकाउंट एप्लीकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। यहाँ से आप कोई भी यहाँ पर क्लिक करके अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।